मित्रों, जय हिंद। मैं आपके इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर अपने सभी मित्रों और अपने सभी साथियों का हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारतीय भूगोल के सामान्य परिचय और अक्षांशीय विस्तार पर विस्तृत चर्चा किया गया था और विस्तृत अध्ययन किया गया था। तो आज हम उसी क्लास के साथ उसी क्लास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और कहीं ना कहीं पूर्व की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर आपके सामने आज मैं उपस्थित हुआ हूँ और मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे, अच्छे लगेंगे। और मैं अपने नए साथियों से, नए मित्रों से ये निवेदन करूँगा कि एक बार वो क्वेश्चन लगाने से पहले उस क्लास को ज़रूर देखें, जिससे उनको इस क्वेश्चन लगाने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो आइए चलते हैं दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन की श्रृंखला को। आपके क्वेश्चन की श्रृंखला का पहला क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के अक्षांशीय विस्तार के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। हम लोग क्लास में अच्छे से डिस्कस किए थे कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, भारत का हमारे ग्लोब में, हमारे मैप में भारत की अवस्थिति क्या है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग सभी विकल्प को देखेंगे। विकल्प नंबर 1 में आपके दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 ए में 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तर तथा 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकंड दक्षिण के बीच भारत की स्थिति बता रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन में दिए हैं 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तर तथा 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकंड दक्षिण के बीच। थर्ड ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। ऑप्शन नंबर डी है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो मित्र हमारे क्लास को अच्छी तरह पढ़े होंगे, देखे होंगे, अध्ययन किए होंगे, वो उनको क्वेश्चन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। आइए आंसर पे चलते हैं। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। हमारे भारत की भौगोलिक स्थिति जो ग्लोब में दर्शाई गई है, मैप में दर्शाया गया है, वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। आकार अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों। तो भारत का, हमारे भारत देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। 6 अन्य देश जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे आगे हैं उनको चर्चा करते हैं। पहला है आपका रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना, चौथा अमेरिका, 5वां ब्राज़ील और छठा है आपका ऑस्ट्रेलिया तथा 7वां आपका अपना देश भारत। तो आकार की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा हम लोगों ने अध्ययन किया था, क्लास में डिस्कस किया था, विस्तृत मैप के माध्यम से हम लोगों ने विस्तृत अध्ययन किया था। उसमें बताया गया था कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं पुनः मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ, आप लोग भी रिवाइज करिए। पहला आपका गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, 6वां पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम।
तो इस तरह हम लोग विकल्प अपने आते हैं। तो पहला विकल्प है आपका उड़ीसा, दूसरा झारखंड, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा आंध्र प्रदेश। तो इस तरह आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर आपका विकल्प बी होगा, झारखंड। झारखंड से होकर गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा अक्षांश भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है? तो इसके पिछले क्वेश्चन पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 23.5 डिग्री अक्षांश अर्थात 23.5 डिग्री अक्षांश को ही 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे भारत देश को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। अर्थात इसका आंसर जो होगा हमारा दोस्तों विकल्प सी होगा, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसके पिछले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं दोस्तों। कौन सा विकल्प राइट आंसर होगा? विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका नाम हम एक बार पुनः रिवाइज करेंगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है? क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है दोस्तों। पहला है आपका अगरतला, दूसरा गांधीनगर, तीसरा जबलपुर और चौथा उज्जैन। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गुजरात का गांधीनगर शहर। गुजरात का गांधीनगर शहर कर्क रेखा में, इस विकल्प में दिए गए विकल्पों में कर्क रेखा पर सबसे नज़दीक की स्थिति में है। कौन सा विकल्प दोस्तों? गुजरात का गांधीनगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित देशांतर में भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कौन है? अर्थात हम लोग जब क्लास को डिस्कस कर रहे थे तो उस समय हम लोगों ने देखा था कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, अर्थात विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो हमारे भारत देश की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा मानी जाती है, कहाँ से होकर गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी, जो कि अब प्रयागराज है, प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। तो इसमें विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। कितना? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से होकर प्रमाणिक मध्याह्न रेखा गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय मानक समय निम्न में से किस स्थान से होकर गुजरता है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि भारतीय मानक समय उसी को हम प्रमाणिक मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। कहाँ से होकर गुजरती है? नैनी प्रयागराज। नैनी प्रयागराज से भारतीय मानक समय रेखा, इसी को हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के नाम से भी जानते हैं, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम अर्थात जीएमटी, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में कितने का अंतर है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो देखते हैं हम लोग भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में क्या अंतर होता है, कितने का अंतर होता है दोनों में। पहला ऑप्शन है आपका 4 घंटा 30 मिनट आगे, अर्थात कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से क्या है, आगे है या पीछे है, और आगे है पीछे है तो कितना आगे पीछे है, वो विकल्प में आपके दिया गया है। पहला ऑप्शन है आपका 4 घंटा 30 मिनट आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है, या 5 घंटा 30 मिनट पीछे है, या फिर 4 घंटा 30 मिनट पीछे है। तो दोस्तों याद रखिए कि जो जीएमटी है, आईएसटी अर्थात भारतीय मानक समय, जीएमटी ग्रीनविच
मीन टाइम अर्थात ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। कितना आगे है दोस्तों? 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों हम लोग। भारत का सुदूर स्थित दक्षिणतम बिंदु क्या है? जिसके बारे में हम लोगों ने क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था। इसमें दोस्तों कन्फ्यूजन होता है, दो प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सुदूर स्थित दक्षिणतम बिंदु कौन सा है और भारत भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। दोनों क्वेश्चन हम इसमें आपके श्रृंखला में रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, भारत का सुदूर स्थित दक्षिणतम बिंदु। तो भारत का सुदूर स्थित दक्षिणतम बिंदु कहाँ है दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट एक स्थान है जो हमारे भारत का सुदूर स्थित दक्षिणतम बिंदु है। तो इस तरह हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? विकल्प नंबर बी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट भारत का सुदूर स्थित दक्षिणतम बिंदु है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग दोस्तों। भारतीय मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो ये क्वेश्चन भारतीय मुख्य भूमि से है। तो भारतीय मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कहाँ है दोस्तों? ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तमिलनाडु में एक स्थान है कन्याकुमारी। तो ये हमारे भारतीय भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु होगा कन्याकुमारी, जो कि किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कौन सा स्थान? कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12। निम्न में से किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? पहला है आपका स्वेज नहर, दूसरा पाक जलडमरू मध्य, तीसरा खंभात की खाड़ी और चौथा ऑप्शन है दोस्तों कच्छ की खाड़ी। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका पाक जलडमरू मध्य। पाक जलडमरू मध्य जो भारत और श्रीलंका के बीच में रामेश्वरम के पास अवस्थित है, जिसे हम लोग पाक जलडमरू मध्य के नाम से जानते हैं, जिसके द्वारा भारत और श्रीलंका एक दूसरे से अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों 13 क्वेश्चन। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारक रेखा कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है और इस क्वेश्चन में दिए गए सभी विकल्प किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। आइए देखते हैं भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारक रेखा कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है आपका डूरंड रेखा, दूसरा आपका रेड क्लिफ रेखा, तीसरा ऑप्शन है आपका मैकमोहन रेखा और चौथा ऑप्शन है मैगिनॉट रेखा। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? बताइए, आप कमेंट करिए। आइए आंसर देखते हैं। आपका इसमें विकल्प नंबर बी रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करने वाली रेखा कौन सी है दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा। आइए अन्य विकल्पों पर चर्चा करते हैं। पहला है आपका डूरंड रेखा। डूरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान की सीमा रेखा निर्धारित करती है। रेड क्लिफ रेखा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा निर्धारित करती है। तीसरा विकल्प है आपका मैकमोहन रेखा, जो भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा निर्धारित करती है। और चौथा विकल्प है दोस्तों मैगिनॉट रेखा। मैगिनॉट रेखा ये हमारे दो यूरोपीय देश फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है। इस तरह हम लोग आज इन 13 क्वेश्चन की एक श्रृंखला लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ था दोस्तों। ये क्वेश्चन कैसे लगे, क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस क्या है, आप लोग कमेंट में ज़रूर देंगे। और मैं इसी तरह प्रयास करता रहूँगा कि जितने टॉपिक का क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपके सामने उसकी श्रृंखला आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। इसी के साथ आज हम लोग इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टाइम
रखा जाएगा। तब तक के लिए आप सभी मित्रों का पुनः एक बार हृदय से स्वागत करता हूं दोस्तों। और मैं अपने सभी नए मित्रों से एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि वो जो इस चैनल पे हमारे मित्र नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित समस्त क्लास और समस्त नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप तक सबसे पहले आपको उपलब्ध हो सकें। इसी के साथ इस क्लास का यहीं पे समापन किया जाता है। एक बार पुनः आप सभी मित्रों और अपने साथियों को धन्यवाद देते हुए मैं अपने इस क्लास को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।